ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त है नहीं है, जमहूरी अंदाज में ये इंतखाब हुआ है नहीं हुआ, अब जब पीटीआई हम ख्याल ग्रुप की हम बात करते हैं कि तो गुज़श्ता रात उन्होंने इंतखाब का बायकॉट किया, अगर वो बायकॉट ना करते तो क्या आपको लगता है कि नताइज जो हैं इससे मुख्तलिफ होते? जी बिल्कुल होते हैं। ये तो बायकॉट करने से ही तो सारी जो है ना कहानी जो है वो बदली। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे खालिद खुर्शीद साहब, जो 22 नवंबर को इलेक्ट हुए और जून तक तो वो बड़े ज़्यादा दम थे, बड़े ताकतवर वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और वो कायम व दायम थे। वो अचानक जो है उनकी डिग्री सामने आ गई और उसकी वजह से उनको फिर घर जाना पड़ा। अब वो ये तो नहीं है कि वो गलत तरीके से उनको हटाया गया, ये तो उनकी जाली डिग्री और इसके ऊपर तो कानूनी चारा भी जरूर होगा कि क्यों वो इतना अच्छा जो है रहे। दूसरी बात ये है कि अपने इस टेन्योर में इन्होंने एक पीटीआई ने भी एक अगेंस्ट दी स्टेट जो है एक बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन की हुई थी, तो उसके साथ जो है गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी शामिल रहा है। आपने ये देखा होगा कि जब 25 मई का जो लॉन्ग मार्च हुआ था तो उसमें लॉन्ग मार्च खैबर पख्तूनख्वा से भी आया, तो गिलगित बल्तिस्तान से भी आया था। फिर जो जमान पाक की जो प्रोटेक्शन हुई थी उसमें इसने बाकायदा मुसल्लह फोर्स भेजी थी और जो पुलिस पंजाब के साथ जिसने जंग की थी, लड़ाई की थी, वो गिलगित बल्तिस्तान के ही थे। तो ये तो एक किस्म का रेबेलियन उसने शो कर दिया हुआ था, तो उससे नजर आ रहा था कि जी अब जाहिर है कि ये जो है ना इसके दिन जो है ये गिने जा चुके हैं। ये तो इत्तेफाक है कि उसकी डिग्री जो है एक बहाना बन गया और साथ जब एक माहौल जब हवा चलती है तो खासकर आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान की जो हिस्ट्री है वो तो हवा का रुख देखते हैं कि जी सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है, कौन स्ट्रांग है, आइंदा कौन हुकूमत बनाने वाला है। तो जिस तरह के अभी इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात जा रहे हैं उसमें जो पॉपुलैरिटी पीटीआई की थी वो आज नहीं है और उसके चांसेस काफी कम हो गए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया।